लावा गांव है आपका चांडिल के बगल में, डैम के ठीक बगल में लावा गांव है, वहां पहाड़ में सोना मिला है और सोना कोड़ने वाला सब बाहर का लोग, सब बाहर का लोग। तो इसीलिए ये मत सोचे कि हम गांव में हैं, बस इतना जानिए आप झारखंड में हैं। क्या पता कोयला मिले कि तांबा मिले कि अभ्रक मिले कि यूरेनियम मिले यहाँ। इसीलिए ये लोग हमारी जमीनों को छीनने की, हमारी नौकरियों को छीनने की साजिश कर रहे हैं, ताकि ये सब जानते हैं, ये जान रहे हैं कि जब तक भाई 10 साल 20 साल के बाद भी कुछ ना कुछ यहाँ निकलते रहेगा। ये झारखंड है और हम लोग झारखंड के लोग समझ नहीं रहे हैं। इसलिए पहला काम आपको करना होगा, एकजुटता के साथ आंदोलन को लड़ना होगा। और चूंकि आपके इधर तो एक अच्छा लगा कि आपकी इधर दहेज प्रथा नहीं चलता है, सही है ना, तो यानी आपको जमीन बेचने का तो नौबत भी नहीं आना चाहिए। हमारे उधर के लोग अगर जमीन बेचते हैं ना तो उसका एक कारण है कि बड़ी दहेज चलता है, जो तो टाका तो सुंदर बोर पावा जाए। तो आप लोग के इधर तो ये नियम है नहीं, तो कम से कम आपका जमीन तो बचना चाहिए। अगर कंपनी आती है तो एकजुटता के साथ गांव वाले मिलकर वार्ता करें, उचित मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन की मांग करें, तभी जमीनें दी जाएगी। और नहीं तो अगर युद्ध लड़ा जाए तो युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं है। मायरा मोसिरा तुम्हारे एक खाना बादे कुछ आछे की नहीं ना, जे कुछ আছে এখানে বাপের বাড়িও কিছু নেই আছে, ওইখানে তোমাকে দনা দিবে, কোনা নাই দিবে, দনা মনে খাইতে দিবে, রহতে আর নাই দিবে, যে কিছু আছে এইখানে আছে, এইটা याद রাখুন, যে কিছু আছে এইখানে আছে। সেই জন্য এই লড়াইটি आज ये अंतिम लड़ाई है, क्योंकि इसके बाद लड़ने का साहस झारखंडी कर ही नहीं पाएगा। सारे खदान हमारे पास, यूरेनियम, थोरियम, अभ्रक, धनबाद बोकारो में अथाह कोयला, लेकिन कहां के लोग, बाहर के लोग लाखों कमाते हैं और हमारे लोग मजदूरी भी नसीब नहीं होता है। अभी सरायकेला की बात करें तो वहां लगभग 3000 से 5000 फैक्ट्री है, छोटा से बड़ा 3000 से 5000, यानी मिनिमम 5 लाख वर्कर होंगे मिनिमम। अगर राष्ट्रपति के ही कानून को मान ले, जो राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि 75% लोकल को होगा, तो भाई उस हिसाब से भी लगभग 2-3 लाख नौकरी झारखंडियों को होना चाहिए। क्या है? नहीं है। तो संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? जितने बाहर से लोग आए हैं, और साथ ही जो हमारे लोग भी उनका साथ दे रहे हैं, सब के सब दोषी भी हैं और राजद्रोही हैं। ये लोग असल में द्रोही ये सरकारें हैं, ये गवर्नमेंट है, उनका सिस्टम, चाहे वो बड़ा बाबू रहे, चाहे बीडीओ रहे, चाहे कलेक्टर, चाहे एसपी रहे, जो गलत तरीके से गलत लोगों का समर्थन किया है, वे लोग राजद्रोही हैं। लेकिन झारखंड में देखो नक्सली वर्ड दे दिया है। अरे आज तक तो हम लोग को नक्सली से कभी डर नहीं लगा, वो गांव सब में 12 बजे रात को जाते हैं। लेकिन हाँ, इस सरकार से, इस सिस्टम से, इस कंपनी से हम लोग को रोज डर लगता है कब हम लोग का जमीन छीन लेगा। नक्सली खाली वो नाम का है, नक्सली का कोई खौफ नहीं है। हमारा घर पहाड़ के बगल में एकदम नक्सली क्षेत्र है, 12 बजे रात को हम लोग जाते हैं, कभी डर नहीं लगा है। लेकिन डर कहां लगता है कि पता नहीं कौन सा नियम बनेगा, इस सरकार क्या करेगी, हमारा हक अधिकार एक कलम में छीन लेगी। छीनिए लिया था, 2021 में कानून आया है, लैंड पूल बिल, 2021 में जमीन का एक कानून आया है, लैंड पूल बिल। उसका मतलब है 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी जमीन आएगा, अगर सरकार चाहे तो मनमाने तरीके से आपसे बिना कुछ कहे ले सकती है। विरोध हुआ तो फिलहाल वापस हुआ है। तो डर कभी हम लोग को चोर डकैतों से नहीं लगता है झारखंड में, डर तो हम लोग को प्रशासन से लगता है, डर तो पुलिस और कानून और विधायक सबसे लगता है कि कब इन लोग हमको निगल ना जाए। आज ये स्थिति है झारखंड की, और ये सच्चाई है, आज ये सच्चाई है। चोर अपराधी लोग विधायकों का साथ आंख से आंख मिला के उनके साथ बिजनेस करते हैं, और एक आम आदमी डरा सहमा है आज भी। इसलिए आज हमको डर इन सिस्टम से लगता है कि कब क्या हो जाए, कब क्या कानून बन जाए, इन लोग भारत का नागरिक को यहां घुसा देगा। 2016 में जो टीचर बहाली थी अनरिजर्व कैटेगरी से, 100 में 75 जो है बाहर राज्य के हुए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, बंगाल तो छोड़िए दीजिए, लोग तो पड़ोसी है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोग आके यहाँ मास्टर बन गया है। हमारे लोग भी बाहर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। कोरोना काल में रिपोर्ट क्या था? 12 लाख। कोरोना काल में 12 लाख मजदूर झारखंड वापस आए थे। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े कहते हैं, मान के चलिए 18 से 20 लाख, यानी 18-20 लाख लोग बाहर में रहते हैं। आप पता कीजिए, क्या एक भी आदमी वहां सरकारी नौकरी करता है क्या? बाहर राज्य में एक भी आदमी करता है क्या? क्या कहीं हमारी भाषाओं को मान्यता है क्या? तो ये चारागाह है क्या?
ये धर्मशाला बना हुआ है क्या जिसका कोई नियम नहीं? ये धर्मशाला है झारखंड, इसका मतलब हमारे भी 20 लाख मजदूर बाहर में रहते हैं। एक को बताइए कि वहां गवर्नमेंट का जॉब किया हो, और यहाँ लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है। एकदम आराम से आके साफ शब्दों में कहें कि बाहरी राज्य का चोर लोग यहाँ मास्टर बन जाता है। हाँ, चोर है, बिल्कुल चोर है, चोरी सर्टिफिकेट बनाया है, वो फर्जी जाति आवासीय बना के सर्टिफिकेट बनाया, वो चोर है। जो अपना राज्य में चोर है यहाँ आके मास्टरी करता है, तो कहां से भला होगा राज्य का? चोर है सब अपना राज्य का, खुले मन से कहते हैं, वो किसी बात का डर नहीं है। जितने बाहर राज्य का, चाहे किसी राज्य का रहे, जो गलत तरीके से आया है वो चोरी करके आया है, वो चोर है अपना राज्य का, और हमारे यहाँ के मास्टर बनता है। और हम लोग भागते हैं कि मेरा बच्चा लोग का भविष्य भला होगा। हमारा रामगढ़ का एक उमेश महतो करके था, आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, रामगढ़ उमेश महतो, वो 7वां रैंक से बिहार में टीचर का बहाली पास किया था। जब बहाली ज्वाइनिंग करने गया, उसको मार के भगाया गया था। देखो साथी, हमारा उड़ीसा में सारा चीज पार कर लिया, लेकिन जब इंटरव्यू का बारी आया, बोला रे तुम तो झारखंडी है। तो जब सब राज्य का अपना अपना कानून है, और हम भी सम्मान करते हैं भाई, हमको नहीं बंगाल चाहिए, हमको बिहार में भी नहीं चाहिए, जो मेरा है वहां हमको अधिकार चाहिए, क्योंकि हमको फ्री पॉकेट में नहीं मिला है। फ्री पॉकेट में राज्य नहीं मिला है। फ्री पॉकेट में किसको मिला है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा आसानी से हुआ है। उत्तराखंड का बंटवारा उत्तर प्रदेश से आसानी से हुआ है। पंजाब से हरियाणा का बंटवारा आसानी से हुआ है। महाराष्ट्र से गुजरात का बंटवारा आसानी से हुआ है। हमको 88 साल लगा है, एगो पूरा युग लगा है बांटने में, और आप कहते हैं भाईचारा की बात करते हैं। पूरा साजिश के तहत आज भी झारखंडियों को रखा जा रहा है। अब ये झारखंडी तय करेंगे, इन्हें अगर जीना है जी तो सकते हैं, अगर नहीं लड़े तो ये नहीं, आपको कोई मारने नहीं आ रहा है, आप जिंदा रहेंगे लेकिन उनके गुलाम रहेंगे। अभी आपको तय करना है कि गुलामी को चुनना है या आजादी के साथ रहना है। हो सके 2-4% बलिदान मांग दे, और बलिदान कब नहीं मांगा है, इस माटी ने बलिदान कब नहीं मांगा है। अब समय आया है फिर से बलिदान देने की। और साथ ही क्योंकि हमारी नारी शक्ति भी उपस्थित है, इस लड़ाई में आपको भागीदारी लेनी होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी होती है वो आंदोलन जन आंदोलन बनता है। तो यह अब आपका जिम्मा है इसे जन आंदोलन बनाने का। और साथ ही अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को जीवंत रखिएगा, क्योंकि जिसकी भाषा और संस्कृति नहीं होती है वह व्यक्ति जिंदा होकर भी मुर्दा होता है। इसलिए हमदर जो भाषा, हमदर जो संस्कृति, उसे बचाने का जिम्मा भी हमारा होना चाहिए। आज देखिए झारखंड में कभी असुरी भाषा थी, याद है? नहीं है, पता नहीं वे लोग भी हैं कि नहीं। बिरहोर लोग कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे, बिरहोरी भाषा खत्म हो चुकी है, मुंडारी भाषा कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। जब भाषा खत्म होगी उस व्यक्ति की पहचान खत्म हो जाएगी। जबकि हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति बहुत महान है। क्योंकि शादी विवाह का मौसम है, हमें को थोड़ा संस्कृति विवाह से उठा लेते हैं। अच्छा, आप लोग आम ब्याह महुआ ब्याह होता है इधर? क्या होता है? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, नींद लग रहा है क्या? नहीं, आप थोड़ा इन लोग से सुनेंगे, नारी शक्ति से। आम ब्याह महुआ ब्याह होता है क्या इधर? अच्छा, होता है ना? सब नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जरूर करते होंगे। सब करते, चलिए अच्छी बात है। लड़का का शादी होता है आम से, होता है ना? ए दादी, तुम्ही काम देवी, मैंने ध्यान देवी। लड़का का शादी आम से होता है, लड़की का शादी महुआ से होता है ना? अच्छा, आपने कभी सवाल किया है कि भाई महुआ से क्यों होता है? अच्छा, बांग्ला है। अच्छा, আমি पूछी। अच्छा, ठीक আছে, ঠিক আছে দাদি, আমি চেষ্টা করছিস, আমি চেষ্টা করছিস। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছিস দাদি, চেষ্টা। বসুন 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 বসুন। ना बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि हिंदी हमारी पहचान नहीं है, लेकिन मजबूरी है। हिंदी हमारी पहचान नहीं है,
हिंदी भी साजिश के तहत लाया गया है। फिल्म दिखा दिखा के, हॉल में फिल्म लगा लगा के हिंदीकरण किया गया है। हिंदी से हमारी रक्षा कवच नहीं है, सही बोला दादी। हिंदी से हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान हमारी मातृभाषा से है, जो हमारी मातृभाषा है। तो मेरी मातृभाषा को आप समझ पाइएगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ भी आम बिहार महुआ बिया है मित्रों, तो भाई लड़की का जो ब्याह है वो महुआ से ही का है। गांव में तो आरो गाछ हो, नीम हो, खिजूर हो, आंजीर हो, कटहर हो, अच्छे ना। तो महुआ टार संगे का है कुछ तो मीनिंग আছে না, कुछ अर्थ আছে না। আমি একটা ছোট ছেলা, কিন্তু আপনার বুদ্ধি থাকে আমি বাতবার চেষ্টা করছি, বাতবার हम कोशिश कर रहा है। देखिएगा, देखबा आम गाछ में एक ही गो फल धरे आम, आम गाছে একটা ফল ধরে আম, জাম গাছে জাম, कोयर गाছে कोयर, কিন্তু মহুয়াটা গাছে দুটা ফল ধরে, ধরে না দাদি? কি একটা কচরা একটা মহুয়া, মাহুল, তুমি ওকে মাহুল না, একটা কচরা একটা মাহুল। यार মনে বেটিটির দুটা বাড়ি, একটা বাপের ভাই একটা শ্বশুরের বাড়ি। বুঝতে পারলি না? দুটা বাড়ি। इसी यह खातिर हमने पूर्वज में सोच समझ के बेटी के बियाह महुआ से दिल हटे नहीं। ब्याह के समय देखिए, जब पहली बार कन्या पक्ष और बर पक्ष के जब मेल मिलान भे हो, तो ओखाने तीनटा जिनिसের आदान प्रदान करते जाए, एक अरुआ चार, एक दूब घास और कुछ टाका, है ना दादी? तीनटा जिनिस, अरुआ चार, दूब घास और किछु टाका। आरवार चार मने तो सबाई जाने, आरवा चार यानी चार न संसार चलबेक नहीं। मोबाइल रहे चाहे न रहे संसार चलबेक, बाजार रहे चाहे न रहे संसार चलबेक, गाड़ी घोड़ा रहे चाहे न रहे संसार चलबेक, किंतु चार नहीं रहे संसार नहीं चलबेक, एटा मने सबाई जाने। तारपरे दूब घास, दूब घासेर मने की आजो कालो अगर लड़का या लड़की के कहबी कि एटा हमनी परंपरा लागो, तो वारा बोलबे गया एटा की मजाक होय छे, किंतु उसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। दूब घासेर माने दूब घास कभी मोरे ना है, गोटा नहीं मोरे, दूब घास मोरे ना है। तो तार मने दोनों परिवार बर पक्ष और कन्या पक्ष वचन दिच्छे कि जार मतन दूब घास मरी ना आमदेर रिश्ता मरबेक ना, जे मतन दूब घास मरी ना आमदेर रिश्ता मरबेक ना। और लास्टे की कुछ टाका, एक टाका दो टाका कोनो अर्थ নাই, কিছু টাকা। এই টাকার মানে কি বিপদা যখন আসবে আদান প্রদান, মানে ইয়ারা ওয়াকে দে ওয়ারা ইয়াকে দে, আদলা বদলি করে টাকাটা। ইয়ার মনে কি যখন আমি বিপদায় তখন তুমি আমার সহায়তা করবে, আর যখন তুমি বিপদায় আমি তোমার সহায়তা। तो इतना सुंदर मीनिंग है हम लोग का हर चीज का। अरे हम लोग का खाना पीना रहना उठना हर चीज का मीनिंग है। यही नहीं, आपके इधर अगर दहेज नहीं लिया जाता है ना, तो भी को बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। तुमरा सजनी डाला बुझी दादा गिला बुझबेक, जार सजनी আছে कम से कम वारा तो बुझबेक। सजनी मैंने जा जा बिहा करेছি वारा बुझबेक। सजनी डालाय কিছু सामान दिया जाए, कुछ सामान सजाते जाए। की सजाते जाए? अनेक किछु, ओकर में हल्दी, तेल, लहसुन, कुर्थी, किछु किछु सामान सजाते जाए। एटार मीनिंग की पता? एटार मीनिंग कि जखन सजनी 20 बच्चर 20 बच्चर पहले जब अपने माँ के घर यहाँ जन्म लिया था, उसकी माँ ने पवाती के टाइम इन चीजों का सेवन किया था। और अब पर क्योंकि अब उसकी माँ ने इसलिए उन चीजों का खर्चा किया था क्योंकि बेटी का जन्म हुआ था। अगर बेटी का जन्म नहीं होता तो उसकी माँ ये सामान का प्रयोग नहीं करती, यानी बेटी ऋण में थी, बेटी ऋण में थी, क्योंकि बेटी का जन्म होने के कारण माँ ने उन सामान का प्रयोग किया था, चाहे कुर्थी रहे, हल्दी रहे, चाहे तेल रहे, क्योंकि बेटी के कारण, यानी बेटी ऋण में थी। तो जब उसका शादी होता है, सोचिए तो जन्मी है 20 बच्चर पहले, वादेर जन्म 20 बच्चर पूर्व, किंतु 20 बच्चर परे वादेर पति यानी वादेर बर 20 बच्चर परे वो मातृ ऋणटा के चुकाए। ऐसा सजनी डाला कि जो जो चीज का प्रयोग किया था बेटी को जन्म होने के टाइम वो अभी जाके चुका रहा है। तो इसका मतलब हम लोग के समाज में दहेज था ही नहीं। अरे जो लड़का चुका रहा है बेटी का ऋण, उसको शादी से पहले
वो ऋण चुका रहा है। सजनी डाला का मतलब है वो ऋण चुका रहा है। किसका? अपनी पत्नी का, अपनी होने वाली पत्नी का वो ऋण चुका रहा है कि जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारी मां ने इन सामान का प्रयोग किया था। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे समाज में तो दहेज प्रथा था नहीं, ये भी किसी न किसी ने आके घुसाया है। 20 साल बाद सजनी डाला के माध्यम से वह ऋण चुका था। तो एक हमारे समाज, एक हमारे संस्कृति